नेक्स्ट वर्ड इज़ कंप्रेस। कंप्रेस होता है जैसे कि कंप्यूटर की कोई फाइल को हमने उसका साइज़ छोटा करना है, ठीक है, एब्रीवेट या कंडेंस करना है, तो उसके बाद हम उसको दोबारा से एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो पीडीएफ फाइल होती है जो कि किसी भी कंप्यूटर फाइल को जो है उसका साइज़ स्मॉल कर देती है, या ज़िप फाइल भी ऐसे ही करती है, और आर्काइव भी फाइल्स जो होती है वो इस तरह से ही उसका साइज़ जो है फाइल का कंप्यूटर की उसको स्मॉल कर देती है, ताकि वो मेमोरी या कंप्यूटर की स्पेस कम ऑक्यूपाई करे। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मीनिंग होता है नोटिसेबल, जो हमें दूर से पता चलता है, ठीक है, जैसे कि गार्डन में कोई फ्लावर्स होते हैं तो कॉन्स्पिकुअस फ्लावर्स होते हैं जो दूर से हमें नोटिस हमारी नोटिस में आते हैं, ठीक है, हमारी आई कैचिंग होते हैं। तो इनकॉन्स्पिकुअस जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, इग्नोर करते हैं, मतलब कि कोई ख़ास वो है, वो नोटिसेबल नहीं होता, राइट। सो नेक्स्ट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है स्टेडी, एक जैसा, ठीक है, जो कभी भी चेंज ना हो, यूनिफॉर्म भी कहते हैं इसको, स्टेडफास्ट भी कहते हैं, राइट। तो इसका अपोजिट हो गया इनकांस्टेंट या वेरिएबल, जो चेंज होने वाला हो या इनकांस्टेंट हो, राइट। नेक्स्ट इज कॉर्डियल। कॉर्डियल रिलेशन होते हैं फ्रेंडली रिलेशन, ये वार्म रिलेशन, हार्टी रिलेशन, कॉर्डियल, राइट। सो कॉर्डियल एटमोसफेयर भी कहते हैं कि जहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। देन नेक्स्ट इज कोल्ड और अनफ्रेंडली। तो ये होता है इससे उल्टा, कॉर्डियल का उल्टा, कि कोई भी फ्रेंडली नहीं है, एटमोसफेयर बड़ा कोल्ड है, राइट। तो नेक्स्ट इज कोवर्ट। कोवर्ट का मीनिंग होता है हिडन या सीक्रेट, राइट। इसका अपोजिट है ओवर्ट या ओपन, राइट, कोई सीक्रेट नहीं है। तो नेक्स्ट इज क्रूअल। क्रूअल होता है बहुत ही जालम, इसको सैवेज भी कहते हैं, रूथलेस भी कहते हैं और विशियस भी कहते हैं, राइट। इसका अपोजिट आपको पता ही है, काइंड, जेंटल या बेनेवोलेंट। तो ये होता है दयालु। तो बेनेवोलेंट तो गॉड के लिए भी आता है, राइट, चर्चेज के बाहर भी लिखा होता है। तो नेक्स्ट इज कर्सरी। कर्सरी का मतलब होता है सुपरफिशियल या रैपिड। अगर आपने ड्यूरिंग एग्जाम्स या एग्जाम के एक दिन पहले जो रिवीजन करते हो तो आप सुपरफिशियल करते हो, फटाफट रैपिडली करते हो, राइट। तो सारा साल आपके पास जब होता है तो आप थॉरो उसका एग्जॉस्टिव या इंटेंसिव स्टडी करते हो, राइट। कोई भी लेसन्स हैं, कोई भी टॉपिक है। तो नेक्स्ट इज क्रेडिबल। क्रेडिबल होता है जिसको हम, जिसके ऊपर यकीन कर सकें, बिलीवेबल, कोई भी बात ऐसी जिसके ऊपर हर कोई यकीन कर सके। प्रॉबेबल, भाई हो सकता है, प्लॉजिबल भी कहते हैं इसको। लेकिन इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल और फैंटास्टिक होता है जिसको कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। कई बार आपने क्रिकेट की कमेंट्री में सुना होगा इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, फैंटास्टिक, कि अगर कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है, कि ये तो मतलब ऐसी परफॉर्मेंस कर डाली है बैट्समैन ने या फिर बॉलर ने कि जो कि जिसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, इनक्रेडिबल, राइट। सो नेक्स्ट इज क्राफ्टी। क्राफ्टी होता है कनिंग या स्लाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, ठीक है, डिसेप्टिव स्किल हो। डिसेप्टिव होती है धोखा देने वाली, श्रीव्ड हो, श्रीव्ड भी वही होता है जो बहुत ही चालाक दूसरों को धोखा देता है, राइट। तो ये है जो कि ट्रिक यूज़ करता है दूसरों के ऊपर कि जो उनको चाहिए वो उनको मिल जाए, टू गेट व्हाट दे वांट, राइट। सो इनको कहते हैं क्राफ्टी। इसका अपोजिट है आर्टलेस, सिंपल और इग्नीजियस। इंजीनियस, इंजीनियस, इंजीनियस वो होते हैं सिंपल लोग या आर्टलेस, जिनके ऊपर कोई, जिनके दिल में कोई चालाकी नहीं होती, राइट। तो नेक्स्ट, गांव वाले लोग जो होते हैं ना, इंजीनियस होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज कॉस्टली। कॉस्टली आप सबको पता है, एक्सपेंसिव, जो बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ हो। तो चीप होती जो सस्ती हो, या इनएक्सपेंसिव भी कहते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होता है ट्रस्ट, ठीक है। रिलायंस, जिसके ऊपर हम यकीन कर सके, भरोसा कर सके। तो डिस्ट्रस्ट, जिसके ऊपर यकीन नहीं कर सके, ये इसका अपोजिट है डाउट, जिसके ऊपर हमें डाउट हो, यकीन ना हो, राइट। सो डेथ, डिसीज़ भी कहते हैं इसको, डिमाइस भी कहते हैं। और जो लोग जिंदा है, ठीक है, उसको एग्जिस्टेंस या फिर लाइफ भी कहते हैं। डेथ, डेथ क्या होता है? स्कैरसिटी, जिसकी कमी हो, या लैक, या वांट, जिसकी किसी चीज़ की कमी हो तो वो डेथ होता है। तो प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा, अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा, ये इसका उल्टा है। डिके होता है जैसे कोई चीज़, डेड एंड डिके कहते हैं ना, कि जैसे कोई प्लांट्स और एनिमल्स मिट्टी में पुराने, ठीक है, गले सड़े पड़े होते हैं तो उसको डिके कहते हैं। तो इसको डिक्लाइन या डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या है? रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब जहाँ से
कोई भी दोबारा चीज़ बन जाए, ठीक है? जैसे कि कई बार आपने देखा होगा लिज़र्ड की टेल कट जाती है और फिर रीजनरेट हो जाती है, ठीक है? दोबारा बन जाती है। देन नेक्स्ट इज़ डेफरेंस। डेफरेंस जो होता है ना, उसका मीनिंग होता है रिस्पेक्ट या रेवरेंस, ठीक है? किसी की रिस्पेक्ट करना, या रेवरेंस मतलब किसी को बहुत ही ज़्यादा इज्जत देनी, ठीक है? पूजना। और डिसरिस्पेक्ट इसका उल्टा हो गया डेफरेंस का, और इरवेरेंस भी कहते हैं इसको, राइट? सो नेक्स्ट इज डेफिशिएंट। डेफिशिएंट होती कमी, इनएडिक्वेट मतलब पूरा ना हो कोई चीज़, लैकिंग कमी हो किसी चीज़ की। तो कंप्लीट या सफिशिएंट मतलब काफ़ी हो या पूरा हो, राइट? इसका अपोजिट है डेसोलेट। डेसोलेट का मीनिंग होता है लोनली या डिजर्टेड, जो अकेला अकेला हो, डिजर्टेड। कई बार होता है डेसोलेट एरिया या डिजर्टेड एरिया जहाँ कोई कम लोग रहते हैं या आते हैं। क्राउडेड होता है जहाँ भीड़ होती है। ऑक्युपाइड मतलब जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। नेक्स्ट आ गया डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट होता है वांटिंग या नीडी, ठीक है? इनको पुअर भी कहते हैं, ठीक है? और इनका अपोजिट रिच और अफ्लुएंट, राइट? सो नेक्स्ट इज डिलीजेंस। डिलीजेंस होता है बहुत ही मेहनत करने वाला। इंडस्ट्रियस भी कहते हैं, यहाँ इंडस्ट्री लिखा हुआ एक ही बात है। परसिवियरेंस जो बहुत ही मेहनती हो। आइडलनेस, आइडलनेस होता है जो कि फ्री रहता है, जो कि कोई काम नहीं करता। नेक्स्ट डिसग्रेस। डिसग्रेस का अपोजिट डिसऑनर, ठीक है? या डिसक्रेडिट इस, सॉरी